स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.17 क्वेश्चन नंबर 5 है मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है, आइए सीखते हैं। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिंपली वाई को एक साइड पर लिखेंगे, बाकी सारे जितने भी कोई भी नंबर्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे या कांस्टेंट्स होंगे, कोई भी वेरिएबल होगा उसे हम इक्वल साइन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करें, हमारे पास एक साइड पर m है और y है, दूसरी साइड पे s है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो y हो वो पॉजिटिव भी हो और एक ही साइड पर सेपरेट हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट ना हो। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे -y एज इट इज। यहाँ पर जब हम प्लस m को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा -m में प्लस s एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास अभी भी -y है, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट है -1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर -1 से ही डिवाइड करेंगे। जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, -1 प्लस s बाय -1। तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो सिंपली ये होगा हमारे पास y माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, m प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस s एज इट इज। इसे कहते हैं मेक द सब्जेक्ट y। बेसिकली हमारे पास y यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे है कि हमने यहाँ पर y को फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इक्वल की एक साइड पर सिर्फ y, वो भी पॉजिटिव, और दूसरी साइड पर बाकी सारे नंबर्स हों, तो इसे हम कहते हैं मेक द y एज सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है। अगर आप इसी पार्ट में इसे 2 से 3 बार चेक करेंगे कि सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है, हम इसे कैसे सॉल्व करें कि हमारे पास y जो है वो सब्जेक्ट बन जाए, तो आपके बाकी क्वेश्चंस में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इसे 2 to 3 टाइम्स वॉच करें और इसे क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। सेकेंड पार्ट है y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू x। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सिर्फ y फाइंड आउट करना है। 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इसलिए इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये बन जाएगा 2x। यहाँ पर हमें सिर्फ y चाहिए, प्लस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -3 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें y हमारे पास पॉजिटिव भी है और इसका कोफिशिएंट 1 भी है। यही हमने बनाना था। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है, y को सब्जेक्ट बनाया है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, हमें इस बात से कोई भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने यहाँ पर y को सेपरेट करना है। इसे कहते हैं मेक सब्जेक्ट y। इट मीन्स यहाँ पर y को सेपरेट करके सब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ पर हम सिंपली y को एक साइड पे लेके जाएंगे इक्वल साइड की, बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी या कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। और ये हमने क्या किया है, y को सब्जेक्ट बनाया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे, विच वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है y इज़ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। यही लाइन आप फर्स्ट पार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पर लिखेंगे वेयर y इज़ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है x प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ पर 6 को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपली हमारे पास होगा 6 2s are 12। हमें यहाँ पर ओनली y को लिखना है, x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 12 माइनस x। यहाँ पे x पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये हमारे पास +1 है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब यही है कि जब हम y को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर
y is the required subject. स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हम ओनली वाई फाइंड आउट करेंगे, तो वाई स्क्वेयर एज इट इज 7, यहाँ से एक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स। तो सिंपली यहाँ पर वाई स्क्वेयर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वेयर रूट लेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वेयर का जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, इट विल बिकम एज ओनली वाई इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने y को फाइंड आउट कर लिया है विद कोफिशिएंट +1, तो इसलिए हम लिखेंगे वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है y/2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 7। यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4x माइनस 7, मतलब 2 जो है वो इस पूरे दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम सिंपली लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4x माइनस 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने y के कोफिशिएंट को 1 बना लिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट है 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पर हम y के टर्म को इसी साइड पे रहने देंगे, 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास होगा -10। स्टूडेंट्स हमने y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसीलिए हम इस साइड पर -2 से और दूसरी साइड पर भी हर टर्म को -2 से ही डिवाइड कर देंगे। माइनस इज कैंसल्ड आउट बाय माइनस साइन, 2 1s are 2, y is equals to -3/2x, and after this minus minus plus 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अगर आप इसको एक बार फिर से देखें तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 बन गया है, इसीलिए हम लिखेंगे वेयर y is the required subject। स्टूडेंट्स सेवन्थ पार्ट है 2 + 3y इज इक्वल्स टू ax + b। यहाँ पर हम y के टर्म को इसी साइड पे रखेंगे और दूसरी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, विच विल बिकम एज -2। यहाँ पे +2 था तो ये -2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम 3 को दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे, तो ये होगा हमारे पास ax + b - 2/3। तो ये हमारे पास कैंसिल होगा, 3 1s are 3, y इज इक्वल्स टू 1/3 को हम सेपरेट लिखेंगे ax + b - 2। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि 3 हर टर्म के साथ ही डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमने इसे डिवाइड करके शो नहीं किया, बस सिंपली इसका आंसर लिख दिया है। हमारा जो मेन पर्पस है वो ये कि y के कोफिशिएंट को +1 बनाना है, जो कि बन गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ पर हमने y को सेपरेट करना है, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे y + 3। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सिंपली लिख देंगे y + 3। y को सेपरेट करना है तो 3 को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -3 एंड y एज इट इज़। अब हम इसे इंटरचेंज कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू x/2 - 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमने y का कोफिशिएंट 1 बना लिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर y इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में बहुत केयरफुली काम करना है, बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपने y को सेपरेट करना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे लेकर जाना है। अगर y के साथ कोई भी नंबर कोफिशिएंट है तो आप उसे डिवाइड करके y के कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है इफ p इज इक्वल्स टू a + b + c मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड फाइंड b when p is equals to 40, a is equals to 10 and c is equals to 7। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, b को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं,
P इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है ये हम पिछले क्वेश्चंस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। B सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि इक्वल की एक साइड पर सिर्फ B होगा, बाकी सारे नंबर्स को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करें। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर इंटरचेंज करें तो ये इस साइड पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C और P को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब B यहीं पर रहेगा, P एज इट इज, यहाँ से A जाएगा माइनस A और ये माइनस C। जब इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम इनके साइंस चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास B क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है। मीन्स यहाँ पर B एक साइड पर है इक्वल की, बाकी सारे दूसरी साइड पर हैं। और यहाँ पर हम अब B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर B इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। पुट P is equals to 40, A is equals to 10 and C is equals to 7. Simply B as it is, P की वैल्यू है 40 माइनस A है यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस C है 7। 40 as it is, माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस। 10 प्लस 7 आंसर इज 17। लार्जर नंबर कंटेन माइनस साइन, मतलब यहाँ पर लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है, इसलिए हम आंसर में भी माइनस साइन लिखेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली 40 में से 17 को माइनस करेंगे, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। ये रह गया था 3, 3 माइनस 1 2। तो B है हमारे पास 23। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि जिस भी अल्फ़ाबेट को हमने सब्जेक्ट बनाना है उसे हम इक्वल साइड की एक साइड पर अकेला लिख देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और उसके बाद सिर्फ उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट किसको बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो आपने इसे केयरफुली सॉल्व करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिपीट करें, अगेन वॉच करें, आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A इज इक्वल्स टू H बाई 2 इंटू A प्लस B, make H the subject of the formula, also find H when A is equals to 24, A is equals to 4 and B is equals to 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने H को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल्स टू H बाई 2 इंटू A प्लस B। सिंपली 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसे हम जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा A के साथ। हमने H को सेपरेट करना है, इसलिए सारी टर्म्स को 1 बाय 1 दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H इंटू A प्लस B। अब A प्लस B इस साइड पे H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब ये दूसरी साइड पर जाएगा वहाँ जाकर ये डिवाइड ही होगा, A प्लस B, और ये हमारे पास है H। इस तरह से हमने इक्वल साइड की एक साइड पर H को सेपरेट कर दिया, बाकी सारे नंबर्स, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं उन्हें हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं। तो ये हमने क्या किया है, H को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे where H is the required subject। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब हम कैपिटल A, स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, A इज इक्वल्स टू 24, स्मॉल a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 8। H एज इट इज रहेगा 2, कैपिटल A की वैल्यू है हमारे पास 24 ओवर स्मॉल a है 4 प्लस b इज 8। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 4 प्लस 8 आंसर इज 12। अब कटिंग करेंगे, 12 1 जार 12,
12 4s are 48. तो सिंपली एज है हमारे पास 4. इस तरह से हम इन सारी गिवन वैल्यूज़ को पुट करके एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9 होल बाय 2 मेक x द सब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9 बाय 2. x को सब्जेक्ट बनाना है तो x को इक्वल की एक साइड पर लेकर आएंगे, दूसरी साइड पर हम इन सबको सेपरेट लिख देंगे. अब सबसे पहले यहाँ पर होल में जो 2 है, इस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3x माइनस 9 एज इट इज़. अब x को भी हमने यहाँ पर सेपरेट करना है तो माइनस 9 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ये प्लस में चेंज हो जाएगा. 3x एज इट इज़. अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये सिंपली यहाँ पर डिवाइड होगा होल के साथ 3 और हम यहाँ पर x लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर किस तरह से इसको शो करेंगे कि ये सिंपली हमारे पास दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2y बाय 3 प्लस 9 बाय 3. अब सिंपली ये दोनों तो कटिंग नहीं हो सकते, हम 2/3 को एज इट इज़ लिखेंगे. 3 1s are 3, 3 3s are 9 और ये x एज इट इज़. अब हम चेक करें तो इक्वल की इस साइड पर हमारे पास सिर्फ x है और इसका कोफिशिएंट 1 है. इसका मतलब ये है कि हमने x को सब्जेक्ट बना लिया है, इसलिए हम लिखेंगे वेयर x इज द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट. अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हेन पुट y इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 3. सिंपली x इज इक्वल्स टू 2/3, y की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये 3 एज इट इज़. अब कटिंग करते हैं. 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 1s are 2 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 5. स्टूडेंट्स इसी तरह से हम हर क्वेश्चन में पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, बाद में गिवन वैल्यूज़ को पुट करके हम रिक्वायर्ड हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, हम उसे फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़ द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 19. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने y फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 19. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, हमें सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो सिंपली हम यहाँ पर इसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस x. x की वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल्स टू 19 एंड y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस 19. सिंपली इसे हम सॉल्व करेंगे. 100 एज इट इज़ माइनस 100 बाय 1 प्लस 19, आंसर इज 20. 100 माइनस इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दें. 2 1s are 2, 2 5s are 10. तब हम यहाँ पर लिखेंगे 5. 100 माइनस 5 आंसर है 95. स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू को पुट करेंगे और आफ्टर प्रोसेस y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आपने इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली रीड करना है. जब तक आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसलिए पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसे रीड करें. स्टेटमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. आपने स्टेटमेंट को देखकर घबराना नहीं है. 2 से 3 बार उसे पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगी. वीडियो में भी स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है. आप अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसे अच्छी तरह से रीड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपका टोटली क्वेश्चन रॉन्ग होगा. आपको अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं होगी कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है, किस चीज़ को सॉल्व करना है, किसे यूज़ करना है. तो इसलिए पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें.
अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।